हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल फिटनेस एंड एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इस आसन को कैसे किया जाता है। इस आसन को करने से आपको कौन कौन से चमत्कारी लाभ होते हैं, और तो और इस आसन को करने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और इस आसन को करके आप किस तरह से अपने जिंदगी में, अपने जीवन में एक स्वास्थ्यवर्धक परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, पश्चिमोत्तानासन का नाम दो शब्दों के मेल से बना है, पश्चिम और उत्तान। पश्चिम यानी पश्चिम दिशा, यह शरीर का पिछला हिस्सा, और उत्तान मतलब खिंचा हुआ। रीढ़ की हड्डी के दर्द से निजात पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस योग का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते समय शरीर के पिछले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न होता है। इस कारण इस आसन को पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। यहाँ पश्चिम का अर्थ पश्चिम दिशा से नहीं बल्कि पीछे के भाग से है। पश्चिमोत्तानासन देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में इस आसन का अभ्यास करना काफी कठिन होता है। इस आसन को करने से शरीर का पूरा हिस्सा स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है, और यह शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है उनके लिए पश्चिमोत्तानासन रामबाण की तरह काम करता है और इस रोग के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित लोगों को भी यह आसन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि इस आसन को कैसे किया जाता है, इसके करने का तरीका क्या है। किसी भी आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले उसके सही तरीकों के बारे में जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए, अन्यथा उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर दोनों पैरों को एकदम सीधे फैलाकर बैठ जाएं। दोनों पैरों के बीच में दूरी ना हो, और जितना संभव हो पैरों को सीधा रखें। इसके साथ ही गर्दन, सिर और रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखें। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों यानी नीज पर रखें। अब अपने सिर और धड़ को धीरे से आगे की ओर झुकाएं और अपने घुटनों को बिना मोड़े हाथ की उंगलियों से पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। उसके बाद गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ें। अपने सिर और माथे को दोनों घुटने से छूने की कोशिश करें। बाहों को झुकाएं और कोहनी यानी एल्बो से जमीन को छूने की कोशिश करें। श्वास को पूरी तरह छोड़ दें और इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहें। कुछ सेकंड के बाद वापस अपनी वाली मुद्रा में आ जाएं। अब सामान्य रूप से श्वास लें और इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। वैसे फ्रेंड्स, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास खाली पेट किया जाता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश भोजन के बाद इस आसन का अभ्यास करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आसन से लगभग 6 घंटे पहले भोजन कर लें। भोजन सही तरीके से पचने के बाद आसन का अभ्यास करने में शरीर को पर्याप्त रूप से ऊर्जा मिलती है। इस योगासन का अभ्यास करने का सबसे बेहतर समय अगर बोला जाए तो सुबह का समय होता है, लेकिन शाम को भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। यदि इस योगासन के फायदों की बात की जाए तो इस आसन को करने से हमारा तनाव दूर होता है। पश्चिमोत्तानासन करने से पूरे शरीर के साथ सिर और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह आसन तनाव, चिंता और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा यह क्रोध और चिड़चिड़ापन को भी दूर करता है और दिमाग को बिल्कुल शांत रखता है। यहाँ तक कि मोटापा, जिनकी पेट में काफी मात्रा में चर्बी आ गई है, पेट की चर्बी को दूर करने में यह आसन बहुत ही मददगार साबित होता है। सही तरीके से इस आसन का अभ्यास करते समय पेट की मांसपेशियां खिंचती है, जिसके कारण पेट और उसके आसपास की जगहों में जमी चर्बी काफी हद तक कम हो जाती है। ये हड्डियों को लचीला बनाने में बहुत ही कारगर साबित होता है। इस अभ्यास को करने से रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। बेहतर पाचन तंत्र के लिए भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। पश्चिमोत्तानासन करने से पाचन की क्रिया बेहतर होती है और खाना ना पचने के कारण अक्सर कब्ज और खट्टी डकार आने की समस्या दूर हो जाती है। सो इस आसन को आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी पाचन तंत्र में काफ़ी सुधार होगा। इस आसन को करने से अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है, इसलिए इस आसन को आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। और जहाँ तक सावधानी की बात की जाए, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग में जकड़न हो या चोट हो तो पश्चिमोत्तानासन बहुत सावधानी से करें।
अगर आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो या चोट हो तो इस आसन को ना करें, या दमा या दस्त की शिकायत हो, या शारीरिक क्षमता से ज़्यादा आप लोगों को जोर नहीं लगाना चाहिए।